ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं आज एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। लास्ट क्लास में हमने सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन कर लिया, उसके कुछ न्यूमेरिकल किए थे। आज हम करते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, ठीक है, ओके। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, सपोज ये एक कैपेसिटर है और इस पे हमने बैटरी कनेक्ट कर दिया। बैटरी से क्या होगा, चार्ज जाएगा धीरे धीरे। जैसे जैसे चार्ज इसमें एक्यूमुलेट होंगे तो बैटरी को वर्क डन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये प्लस चार्ज आने वाले चार्ज को अपोज करेंगे। जब ये चार्ज यहाँ पर जाएगा, स्टार्टिंग में एक चार्ज चले गया, दूसरे चार्ज जब जा रहे हैं तो वो चार्ज दूसरे को अपोज कर रहा है। जब ये दो चार्ज चले गए तो दो चार्ज तीसरे चार्ज को अपोज कर रहे हैं। इस तरीके से ये जो चार्जेस हैं ये आने वाले चार्ज को अपोज करेंगे। अपोजिशन की वजह से बैटरी को वर्क डन करना पड़ेगा, और जो भी बैटरी वर्क डन करेगी इस प्लेट तक चार्ज पहुंचाने के लिए, वो एनर्जी के फॉर्म में इस कैपेसिटर पे स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग पे चार्ज क्या था, 0। स्टार्टिंग पे क्या चार्ज था, 0। क्यू इनिशियल 0 और क्यू फाइनल क्यू चार्ज, क्यू फाइनल क्यू चार्ज, क्योंकि मैंने टोटल क्यू चार्ज पहुंचा दिया ना, तो फाइनल चार्ज क्या हो गया, क्यू चार्ज। स्टार्टिंग पे कोई चार्ज नहीं था, फाइनली मैंने धीरे धीरे करके क्यू चार्ज पहुंचा दिया। तो वर्क डन, स्मॉल वर्क डन V इंटू स्मॉल चार्ज, ठीक है। V इज इक्वल टू W बाई क्यू, W इज इक्वल टू V इंटू क्यू। अगर मैं स्मॉल चार्ज मूव कराता हूँ V वोल्टेज की हेल्प से, स्मॉल वर्क डन करना पड़ेगा। सो स्मॉल वर्क डन V इंटू स्मॉल चार्ज, तो टोटल वर्क डन इंटीग्रेशन V डी क्यू, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक चार्ज, 0 से Q, 0 टू Q। V is equal to W by Q, V is equal to W by Q, therefore W is equal to integration 0 to Q, sorry, यहाँ से कैसे लेगा, Q is equal to CV, so V is equal to Q by C, so Q by C dQ, W is equal to 1 by C constant, integration 0 से Q, Q dQ, ठीक है। तो W इज इक्वल टू 1 बाई सी क्यू स्क्वायर बाई 2, इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx, x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। देखिए n की जगह है 1, पावर क्या है 1, तो क्यू स्क्वायर बाई 1 प्लस 1 2, ठीक है ना। तो वर्क डन इज इक्वल टू अपर लिमिट लोअर लिमिट 1 बाई सी, अपर लिमिट पुट कर क्यू स्क्वायर बाई 2 माइनस 0, तो W इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2C। ये है वर्क डन, और ये एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगी, U इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2C। Q इज इक्वल टू CV पुट कर दे, U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, ये दूसरा फॉर्म है एनर्जी स्टोर्ड का। V इज इक्वल C इज इक्वल टू Q बाई V पुट कर दे, Q बाई V, तो U इज इक्वल टू हाफ Q इंटू V, ये तीसरा फॉर्म है। कोई सा भी फॉर्म हम यूज़ कर सकते हैं। तो एनर्जी इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। एनर्जी डेंसिटी, अब देख पहली चीज़ तो एनर्जी निकाल ली, अब दूसरा, पहला हमने एनर्जी निकाला, एनर्जी स्टोर्ड एंड एनर्जी डेंसिटी। अब देख, अरे इधर देख लेना, अब लिख लियो एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू एनर्जी बाई वॉल्यूम। किसी भी चीज़ की डेंसिटी निकालने के लिए वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो एनर्जी इज इक्वल टू, एनर्जी है हाफ CV स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर, वॉल्यूम क्या होता है कैपेसिटर में, सेपरेशन इनटू एरिया ऑफ प्लेट। सो एरिया ऑफ प्लेट
एरिया ऑफ प्लेट इंटू सेपरेशन, ए इंटू डी, एरिया इंटू हाइट कहते हैं ना, तो सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स। तो U इज इक्वल टू C की वैल्यू पुट कर, C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, और V इज इक्वल टू E डॉट डी आर, E इंटू डी, वैल्यू पुट कर, तो हाफ ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी ए इंटू वी, वी ई स्क्वायर बाई डी स्क्वायर, ई स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर, वी की वैल्यू पुट कर, ई इंटू डी, ई स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर बाई ए इंटू डी, ए कैंसिल, डी डी स्क्वायर कैंसिल, यू इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी, और ये है एनर्जी, ठीक, एनर्जी डेंसिटी और एनर्जी, एनर्जी डेंसिटी और एनर्जी। फॉर्मूला नोट डाउन कर लिया कर कम से कम। एनर्जी डेंसिटी एंड एनर्जी। नेक्स्ट, समझ में आ गया एनर्जी स्टोर्ड? एनर्जी स्टोर समझ में आ गया, हाफ सी वी स्क्वायर हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। अब है इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन वेरियस क्वांटिटीज। तो जब हम डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं ये है कैपेसिटेंस, ठीक। अभी हमने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया के, तो हमने पहले क्लास में देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड E, वोल्टेज V, एनर्जी U नॉट ले लेते हैं। U नॉट एनर्जी है इस कैपेसिटर की, E नॉट कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड, C नॉट कैपेसिटेंस, V नॉट वोल्टेज, Q नॉट चार्ज। अब होता क्या है, हमने बैटरी लगाकर इस कैपेसिटर को चार्ज किया, ठीक। अब बैटरी लगाकर कैपेसिटर को चार्ज करने के बाद हमने क्या किया, पहला केस 1, बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया, बैटरी डिस्कनेक्टेड एंड K is inserted, एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया, T इज इक्वल टू डी थिकनेस का, राइट, T इज इक्वल टू डी थिकनेस की हमने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करी, बैटरी डिस्कनेक्ट कर दिया। इसका मतलब ये हमने K इंसर्ट किया, बैटरी डिस्कनेक्ट कर दिया। तो मुझे बताना है व्हाट विल बी द चेंज। तो पहला चेंज मैं जानता हूँ, फर्स्ट C इज इक्वल टू सी नॉट के, ये तो पहले भी हमने देखा हुआ है। इसका मतलब कैपेसिटेंस इंक्रीज हुआ, डिक्रीज, इंक्रीज। K हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है, K हमेशा ग्रेटर देन 1, एयर के लिए 1, अदरवाइज मीडियम के लिए। तो अगर K ग्रेटर देन 1 है तो C की वैल्यू इंक्रीज हुई, डिक्रीज, इंक्रीज हुई। सेकेंड, Q इज इक्वल टू Q नॉट। अच्छा, अगर हमने बैटरी हटा दिया तो चार्ज तो कहीं जा नहीं सकता, चार्ज कैन नॉट क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, चार्ज रिमेन्स अनचेंज। तो Q इज इक्वल टू Q नॉट मतलब रिमेन्स सेम, चार्ज पहले जैसा था अब की भी वैसे ही है, इनिशियल चार्ज इज इक्वल टू फाइनल चार्ज। थर्ड, V इज इक्वल टू Q बाई C,
Q की वैल्यू Q नॉट, C की वैल्यू C नॉट K, V इज इक्वल टू Q नॉट बाई C नॉट V नॉट बाई K। तो पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज हुई इंक्रीज, डिक्रीज हो गई, तो ये क्या हो गई डिक्रीज, K डिवाइड क्या है 4th, V इज इक्वल टू E इंटू डी, सो E इज इक्वल टू V बाई डी, V क्या है V नॉट बाई के, V नॉट बाई डी इंटू के, V नॉट बाई के इलेक्ट्रिक फील्ड, E नॉट बाई के। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो गई डिक्रीज हो गई K टाइम्स, K एक फैक्टर है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डिक्रीज हो गई। फिर है 5th, एनर्जी यूज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर, C इज इक्वल टू C नॉट K, V इज इक्वल टू V नॉट बाई K, V इज इक्वल टू V नॉट बाई, मतलब इधर देख ध्यान से, कुछ समझ में नहीं आएगा फिर। U इज इक्वल टू हाफ C नॉट K, चुपचाप लिख रहे हैं भाई, समझ तो ले पहले फिर लिख लियो। U इज इक्वल टू हाफ C नॉट V नॉट स्क्वायर इंटू 1 बाई K, तो U इज इक्वल टू U नॉट बाई K। एनर्जी डिक्रीज इंक्रीज, डिक्रीज, K टाइम्स डिक्रीज, K टाइम्स डिक्रीज। फिर है नेक्स्ट 6, नंबर 6, फोर्स F इज इक्वल टू Q इंटू E, Q इज इक्वल टू Q नॉट, E is equal to E naught by K, therefore F is equal to Q naught E naught by K, F is equal to Q naught E naught F naught, initial force by K, force decrease, force between plates decrease। ठीक है ना। ये कब, जब हमने कैपेसिटर को चार्ज कर कर बैटरी को हटा दिया और फिर K इंसर्ट किया है। अब सेकेंड केस में हम क्या करेंगे, K को हम इंसर्ट करेंगे बट बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, बैटरी हम हटाएंगे नहीं, रिमूव नहीं करेंगे, तो वो वाला हम केस करके देखते हैं। बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, सेकेंड केस, K हमने इंसर्ट किया, केस नंबर 2, केस 2, बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड and K is inserted। ठीक, अब देख ध्यान से, पहला V is equal to V नॉट, V रिमेन सेम, क्यों, क्योंकि बैटरी कनेक्टेड है तो कंटिन्यू वोल्टेज मिल रहा है, तो वोल्टेज की वैल्यू डिक्रीज नहीं हो सकती। ठीक है, वोल्टेज की वैल्यू सेम रहेगी क्योंकि हमने बैटरी कनेक्ट कर रखा है तो कंटिन्यू सप्लाई मिल रहा है। सेकेंड, Q विल इंक्रीज, अगर वोल्टेज हमें सेम रखना है, क्योंकि वोल्टेज तो डिक्रीज होता है K डालने से, अभी हमने देखा, तो अगर वोल्टेज सेम रखना है तो हमें और चार्ज इंक्रीज करना पड़ेगा, इसका मतलब चार्ज विल इंक्रीज। थर्ड, Q is equal to CV, C is equal to QV, Q is equal to Q naught K, V is equal to V naught K, therefore V is equal to V naught, therefore C is equal to Q naught K by V naught, Q naught by V naught is C, so C naught K will increase, C will increase, ये क्या हो गया increase। नेक्स्ट नंबर 4, इलेक्ट्रिक फील्ड V बाई डी, V इज इक्वल टू V नॉट, तो E इज इक्वल टू V नॉट बाई डी इज E नॉट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल ऑल्सो सेम, इलेक्ट्रिक फील्ड विल ऑल्सो सेम, नो चेंज। फिर है 5th, एनर्जी U इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर, V इज इक्वल टू V नॉट, C इज इक्वल टू C नॉट K, C तो इंक्रीज हो गया, C नॉट K ऑब्वियसली वैल्यू पुट करते हैं, U इज इक्वल टू हाफ C नॉट K इंटू V नॉट स्क्वायर, U इज इक्वल टू हाफ C नॉट V नॉट स्क्वायर इंटू K,
और ये है यू नॉट इंटू के। एनर्जी इंक्रीज डिक्रीज, इंक्रीज हो रही है, एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। फिर लास्ट में नंबर 6 फोर्स। फोर्स देख, F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई सेम, क्यू इंक्रीज, तो F इज इक्वल टू एफ नॉट के इंक्रीज, फोर्स विल ऑल्सो इंक्रीज, फोर्स बिटवीन प्लेट्स। F इज क्या है, F क्या है, फोर्स बिटवीन प्लेट्स, फोर्स बिटवीन प्लेट्स। ठीक है, ये है बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड एंड के इज इंसर्टेड। इसके पहले हमने किया था बैटरी डिस्कनेक्टेड देन के इज इंसर्टेड, राइट। अब इसका एक, हाँ जी, बैटरी रखी हुई है, हाँ बैटरी कनेक्टेड है और हमने के इंसर्ट किया। पहले में हमने क्या किया, बैटरी से चार्ज करा था, उसके बाद बैटरी रिमूव करके फिर के इंसर्ट किया था, दोनों में डिफरेंस है। ओके, इसका एक हम बॉक्स बना लेते हैं, कंप्लीट बॉक्स, जिससे कि हमें आइडिया लग जाएगा, एक कंपैरिजन हो जाएगी। ओके, सो बॉक्स बना लेते हैं। बैटरी डिस्कनेक्टेड, बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, क्वांटिटी बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, बैटरी डिस्कनेक्टेड, ठीक है जी। पहले क्वांटिटी है क्यू सी, फर्स्ट सी, सीरियल नंबर फर्स्ट सी, बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड सी नॉट के इंक्रीज और इंक्रीज। सेकेंड वी नॉट बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड सेम, वी नॉट बाई के डिक्रीज। थर्ड E इज इक्वल ई नॉट सेम, जैसा V होता है वैसे E भी होते हैं, डिक्रीज। फिर है फोर्थ एनर्जी Q है Q नॉट के इंक्रीज, Q नॉट सेम। फिफ्थ है एनर्जी U नॉट के इंक्रीज, U नॉट बाई के डिक्रीज। सिक्स्थ है फोर्स F नॉट के इंक्रीज, F नॉट बाई के डिक्रीज। ये है बैटरी डिस्कनेक्टेड, बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड। तो यहाँ पर हमने बैटरी डिस्कनेक्ट कर फिर के इंसर्ट किया है, बैटरी लगा हुआ है और हमने के इंसर्ट कर दिया, ये दो केसेस, ठीक है। ओके, ये जो नॉट है, दिस ऑल नॉट आर इनिशियल वैल्यू, Q नॉट, E नॉट, V नॉट, U नॉट, F नॉट, दीज आर इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू मतलब बिफोर इंसर्टिंग ऑफ डाइलेक्ट्रिक, इनिशियल वैल्यू। और ये जो Q है, E है, V है, F है, U है, C है, these are final value after inserting dielectric, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। If separation between plates, separation between plates of capacitor is 3 mm and area of plates is 2 centimeter square, find capacitance find
if the separation between plates of capacitor is 3 mm and area of plates is 2 centimeter square, is charged by 100 volt battery, 100 volt battery, find capacitance first, capacitance second, voltage that is potential difference, third charge. If K is equal to 3 is inserted, डायलैक्ट्रिक एक हम इंसर्ट कर रहे हैं, and battery disconnected, battery disconnected, battery disconnected. चलो यूज करो. सबसे पहले C नॉट इनिशियल कैपेसिटेंस A एप्सिलॉन नॉट बाई D. A की वैल्यू है 2 -4 सेंटीमीटर को मैंने कन्वर्ट किया. एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12. वैल्यू कैलकुलेट करना जल्दी से. D की वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर -3. टू इंटू 8.85 बाई 3 की वैल्यू कैलकुलेट कर. 10 टू द पावर -13 ये हो जाएगा 17.7 बाई 3 वैल्यू. अरे फ्री में क्या कर रहे हैं भाई, निकाल. मैंने वही तो बोला था तेरे को, पहले इसका यूज कर. समझा नहीं क्या तू? लेट से समझ. चल 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 चल, दिमाग का भी टाइम कम है थोड़ा. C नॉट इज इक्वल टू 5.9 इंटू 10 टू द पावर -13. ठीक है, ये आगे इनिशियल कैपेसिटेंस है ना. K इज इक्वल टू 3 इंसर्ट करा हुआ है, तो अब आंसर लिखते हैं. पहला आंसर C इज इक्वल टू C नॉट K, तो C इज इक्वल टू 5.9 इंटू 3 10 टू द पावर -13. बता वैल्यू. 17.7 आ रहा है इंटू 10 टू द पावर -13. ध्यान से देख, 5.9 5 से 15 9 27. ठीक है, ये है फेरेड. ये आ गई C की वैल्यू. अब सेकेंड वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं. वोल्टेज सेकेंड V इज इक्वल टू V नॉट बाई K, 100/3 वोल्ट. थर्ड चार्ज Q इज इक्वल टू Q नॉट, सो Q इज इक्वल टू C नॉट V नॉट. Q इज इक्वल टू C नॉट की वैल्यू 5.9 इंटू 10 टू द पावर -13 इंटू 100. ये क्या गया 590 इंटू 10 टू द पावर -13 कूलम. ये आ गया Q. ठीक है ना. हाँ, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं. ये आ गई वैल्यू चार्ज. ठीक, अगर मैं बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड कह देता इसी क्वेश्चन में, तो बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड में फिर हम क्या करते हैं. C नॉट तो सेम रहता, V नॉट K, V नॉट इंक्रीज, सॉरी V इज इक्वल टू V नॉट सेम, एंड Q इज इक्वल टू Q नॉट K. तो इस तरीके से न्यूमेरिकल हम कर सकते हैं. क्लियर है? ओके. फिर है नेक्स्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज. रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, इसको ध्यान से देख. रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, पेन वेन सब रहते. हाँ, सब साइड में. बस वो भी हाँ रख दे. बस मोबाइल ऊपर, फ़ोन ऊपर, फ़ोन की ज़रूरत है. हाँ ठीक है. बस देख इधर, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज. देख रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज,
ये पहला कैपेसिटर है, ये दूसरा कैपेसिटर है, इसको हमने V1 वोल्टेज से चार्ज कर दिया, इसकी कैपेसिटी C1 थी, इसके पास चार्ज Q1 था, कैपेसिटेंस C2, V2 और Q2। इसको हम कंपेयर करते हैं, दो बकेट लेते हैं, ये हमने बकेट ले लिया। ये जो बकेट की हाइट है ये अलग अलग है क्या? यस सर। बकेट की हाइट मीन्स वोल्टेज, ठीक। तो ज़्यादा वोल्टेज किस पे है? फर्स्ट वाले पे, सेकंड वाले पे, पहले वाले पे। फिर हमने क्या किया, इसमें जो वाटर डाला है वो है चार्ज Q1 Q2, और इसकी जो बकेट की जो साइज है वो है कैपेसिटेंस C1 एंड C2। साइज ऑफ बकेट, क्या बकेट की साइज चेंज हो सकती है? साइज नहीं, बकेट की साइज फिक्स रहेगी। तो हमने क्या करा, इन दो कैपेसिटेंस को कनेक्ट कर दिया। ये इनिशियल कंडीशन है, इनिशियल। अब हमने इसको क्या करा, कनेक्ट कर दिया एक वायर के थ्रू, V1 V2 C1 C2। अब देख ध्यान से, इसको हमने एक पाइप के थ्रू कनेक्ट कर दिया। ये है पाइप, पाइप के थ्रू हमने इसे कनेक्ट कर दिया। अब क्या होगा, पाइप के थ्रू जब हम कनेक्ट कर देंगे तो वाटर ट्रांसफ़र होगा। वाटर ट्रांसफ़र होगा, कब तक ट्रांसफ़र होगा? जब तक कि दोनों का लेवल सेम ना हो जाए, दोनों का लेवल सेम ना हो जाए, दोनों की लेवल सेम ना हो जाए। अब हमने इसको जब कनेक्ट करा है, दोनों का लेवल सेम हो गया, दोनों का लेवल सेम हो गया, दोनों का लेवल सेम, ठीक। अब बता, Q1 Q2 हाइट दोनों की सेम, H और H। इसका मतलब H2 नहीं, H और H बराबर हो गई। तो कैपेसिटेंस तो सेम है, पोटेंशियल दोनों के पास कॉमन हो गई, V एंड V। हाइट सेम, क्या चार्ज दोनों में सेम है? वाटर दोनों में सेम है, अलग अलग है? सेम कहाँ है भाई, ये चौड़ा बकेट है, साइज बड़ी है, लेवल सेम है, वाटर तो डिफरेंट है, चार्ज की वैल्यू डिफरेंट है, सेम है, ज़्यादा है ना उसमें, इस पे ज़्यादा है। इसका मतलब चार्ज की वैल्यू चेंज हो गई, ऐसा ज़रूरी नहीं है सेम है। Q1 डैश Q2 डैश, ठीक। Q1 डैश की वैल्यू C1V, Q2 डैश की वैल्यू C2V, ठीक है। ये आ गई फाइनल चार्ज की वैल्यू, फाइनल कंडीशन। अब हमें फाइनल चार्ज आ गया, राइट। अब V की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देख, क्या हमेशा इनिशियल और फाइनल चार्ज सेम होगा? यस सर, इनिशियल चार्ज इज इक्वल टू फाइनल चार्ज, क्योंकि चार्ज इज कंजर्व्ड क्वांटिटी। इनिशियल चार्ज क्या थी? Q1 प्लस Q2, फाइनल चार्ज Q1 डैश प्लस Q2 डैश, C1V1 प्लस C2V2, C1V प्लस C2V, V कॉमन, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, V कॉमन, C1 प्लस C2 इज इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2। तो V इज इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2 बाई C1 प्लस C। ये है कॉमन पोटेंशियल, इसे हम क्या कहते हैं? कॉमन पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल, कॉमन। और एनर्जी का भी लॉस हो जाएगा जब हम कनेक्ट करते हैं वायर, तो हीट के फॉर्म में, हीट के फॉर्म पे एनर्जी लॉस। तो एनर्जी लॉस्ट, एनर्जी लॉस्ट और हीट, एनर्जी लॉस्ट और हीट की वैल्यू क्या होगी? U इनिशियल, इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी। इनिशियल एनर्जी क्या है? देख, इनिशियल एनर्जी की वैल्यू क्या? व्हाट इज U इनिशियल? दो इनिशियल एनर्जी, हाफ C1V1 स्क्वायर, हाफ C2V2 स्क्वायर, हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर। और U फाइनल, U फाइनल की वैल्यू क्या है? U फाइनल हाफ C1V स्क्वायर प्लस हाफ C2V स्क्वायर, ठीक है ना। ओके, सो U इनिशियल हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर, U फाइनल हाफ C1V स्क्वायर प्लस हाफ
C2V², U initial minus U final is equal to del U, so is equal to हाफ, ये हम माइनस कर लेंगे, ठीक है, माइनस कर फिर हम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हाफ C1V1² प्लस हाफ C2V2² प्लस हाफ C1 प्लस C2V कॉमन V², ये आ गया एनर्जी, सॉरी ये माइनस, ये एनर्जी का लॉस्ट और हीट। ठीक, तो इतने टोटल टॉपिक्स हैं कैपेसिटेंस में, लगभग हमने सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए। ठीक, इसका हम शॉर्ट रिवीजन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी हम इसका एक न्यूमेरिकल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, अ 600 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू, इधर देख ध्यान से, इज कनेक्टेड टू 120 वोल्ट बैटरी is charged by and then disconnect from battery and connected to another capacitor of capacitance, another uncharged capacitor of capacitance 600 microfarad. Find heat lost in this heat lost। ठीक, अब देख ध्यान से, C1 की वैल्यू 600 माइक्रोफैरेड, V1 120 वोल्ट, C2 600 माइक्रोफैरेड, है ना, लिखा है मैंने, कनेक्टेड कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 600 माइक्रोफैरेड, V2 0, क्योंकि अनचार्ज है, कैसा कैपेसिटर है, अनचार्ज कैपेसिटर, V2 0। तो देयरफॉर इनिशियल एनर्जी हाफ C1V1² प्लस हाफ C2V2²। At initial energy U initial is equal to half C1 600 into 10 to the power minus 6 into 120 का स्क्वायर, इसको 100 ले, 100 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 into 10 to the power 4 और 2 6 करना, 30 जूल। U फाइनल हाफ C1V² प्लस हाफ C2V²। कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करें यहाँ से। कॉमन पोटेंशियल क्या है, V इज इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2 बाई C1 प्लस C2। V इज इक्वल टू C1 600 इंटू V1 100 माइक्रोफैरेड है ना, माइनस 6 बाई C1 प्लस C2 1200 माइक्रोफैरेड, और V2 तो 0 है तो प्लस 0। V इज इक्वल टू 0 0 0 0 कैंसिल, 6 2 ज़ा 250 ज़ा 50 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू पुट कर, U फाइनल इज इक्वल टू हाफ इंटू 600 इंटू 50 स्क्वायर। एक काम कर, V कॉमन ले लेते हैं, 600 प्लस 600 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू 50 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर। यहाँ से फाइनल वैल्यू आ जाएगी 1200 बाई 2, 600 इंटू 25, 600 इंटू 2500 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 25 का 150 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, और ये हो जाएगा 150 जूल। ठीक, तो देयरफॉर लॉस्ट एनर्जी U इनिशियल माइनस U फाइनल 50 माइनस 150 इज इक्वल टू 100 जूल, माइनस 100
जूल, दिस इज़ द हीट लॉस्ट, दिस इज़ द हीट लॉस्ट। तो ये एनर्जी के हमने क्वेश्चंस करे, एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझा, कैपेसिटेंस का कॉन्सेप्ट समझा, बाकी हम इसके और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे राइट नेक्स्ट क्लास में। अभी फ़िलहाल के लिए चैप्टर कंप्लीट हो गया। आज हमने क्या क्या पढ़ा? इफेक्ट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटेंस। क्या हो गया, गलती है क्या? वो चेक कर लेना है। क्या आगे पढ़ा आज? एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, एनर्जी डेंसिटी, कॉमन पोटेंशियल,